नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा भवानापुर में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में प्रताप बहादुर जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है प्रताप बहादुर जी। जी, हम अपने ग्राम सभा में सबसे पहला काम सरस्वती मंदिर, विद्या मंदिर के बारे में विशेषकर सोचा और वहाँ इंटरलॉकिंग, बाउंड्री, शौचालय और आंगनबाड़ी, ये सब तमाम जो है हम अपने ग्राम सभा के जन सेवा में अपने काम को किया है। और मिट्टी का कार्य भी हमारे यहाँ मनरेगा का काम भी चल रहा है। 35-40 लेबर काम करते हैं। आवास कितने आवंटित हुए? आवास 12 आवंटित हुए हैं। एक दिव्यांग आवास आवंटित हुआ है। शौचालय एक भी नहीं आवंटित हुआ हमारे यहाँ जी। और स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत में सर हम ये शौचालय सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं। हमारी गांव की बहू बेटियां जो है कितना भी ऊंचा घर बनवा लें और तमाम व्यवस्था कर दें, अगर यदि शौचालय नहीं है तो हमारे बीवी बच्चे बहू बेटियां को अन्यत्र कहीं जाना पड़ेगा, तो इससे हम को कष्ट होगा। आपके ग्राम सभा में ODF प्लस हो चुकी है, RRC सेंटर वगैरह कंप्लीट है? नहीं, अब लागू हुआ है RRC सेंटर। इसका बजट तो आ चुका है? बजट आया है। ये स्वच्छता वगैरह का काम हुआ है। अभी जो है कूड़ादान और क्या कहते हैं RRC सेंटर ये बनाने का काम चालू है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया है कि आपकी अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके? CSC सेंटर वगैरह है? हाँ, तो इसके लिए हमने ब्लॉक के डॉक्टरों से और बात किया है कि हमारे यहाँ महिलाओं का और एनएम को बैठने के लिए आशा हमारे यहाँ बढ़िया काम कर रही हैं। जो है किसी भी समय किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उनको ब्लॉक ले जाते हैं। और हर बुधवार को यहाँ आती है एम्बुलेंस, उसमें डॉक्टर लोग रहते हैं, जिसकी जो समस्या रहती है वो हम बताते हैं, उनका जो है निदान करते हैं। आपके ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए जिनका कहता है कुछ जगह नाली की समस्या है, जल निकासी न होने का, नालियों में जल भराव जिससे मच्छरों का प्रकोप है, उसका निवारण आप किस तरह करवा देंगे और कब तक करवा देंगे? जी, ये तो सरकार की उपलब्धि के बारे में है। हम तो चाहते हैं कि हमारे गांव की नालियां जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं और हम सरकार से लिख कर भी दिए हैं कि हमारे गांव की नाली जो है, जो ये बड़ा ड्रेन नाला जाता है, उसी में उसको संपर्क जोड़ा जाए ताकि गांव का जो है सुंदरीकरण हो सके। जी, बहुत अच्छा लगा ये जान के। अगर मैं बात करूँ आपके सपनों के बारे में, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? जी, हम तो अपने गांव के हर गली को स्वच्छ और पेयजल, ये जो जल मिशन चल रहा है ये, और शौचालय, यही हमारी पहली प्राथमिकता है, जिससे जो है हमारे गांव का विकास बढ़िया हो सके। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ग्राम सभा में जो कोटेदार और लेखपाल है वो कैसे हैं और आप संतुष्ट है कि नहीं, जनता संतुष्ट है कि नहीं? कोटेदार तो विशेषकर ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, हर कार्य से हर आदमी संतुष्ट नहीं रहता है, तो कुछ अनियमितताएं हैं तो उसको दूर कर दी जाती है। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो सरकार के 19 पैरामीटर आए हैं, 19 बिंदु, जिस पर विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, ये सारे काम हो चुके हैं? नहीं, हो रहा है। अभी पूरे काम नहीं? नहीं, कायाकल्प में अभी हो रहा है और
काफ़ी बाकी है, क्योंकि बजट विद्यालय का भी जो है नहीं आ पा रहा है, क्योंकि विद्यालय में जब बच्चे अधिक रहेंगे तो उसका जो है मानदेय और विकास के लिए, कायाकल्प के लिए पैसा बच्चों के हिसाब से आता है। इसलिए जो है अब टूटा फूटा जो है वही खिड़की वगैरह और सब मरम्मत हो जाती है और आगे नहीं बढ़ पाता है। जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट हैं? जल मिशन से तो हमारे यहाँ बिल्कुल असंतुष्ट कोई है। संतुष्ट नहीं है। पूरे प्रधान आपके पूरे ब्लॉक में कोई संतुष्ट कोई नहीं है। किसी भी प्रकार की उसे संतुष्टि का काम किया नहीं। ये उसी का देन है जो हमारे ग्राम सभा में ये मेन रोड खराब हो गई है। इसमें हम 20 टाली मिट्टी गिरवा कर अपने जेब से पैसा खर्च किए हैं, ठेकेदार इधर उधर करके चला गया। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आपके ग्राम सभा की जनता का विकास हो सके? क्योंकि जनता संतुष्ट रहेगी तो आप संतुष्ट रहेंगे। जी, जनता तो हमारा मेन है। जनता नहीं संतुष्ट रहेगी तो हम संतुष्ट होकर क्या करेंगे? तो पहली प्राथमिकता तो हमारी वही है कि जनसंपर्क लोगों का जो है बढ़िया हो, हाँ, आने जाने की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। हमने कई बार जो है ऑनलाइन करवाया लोगों से, लेकिन शौचालय की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। बारात घर और शमशान घाट के लिए भी आप लिखित आवेदन जरूर करिए, क्योंकि जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है। क्योंकि आप प्रधान हैं तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे कर रहे हैं, तो बहुत से प्रधान को ये मालूमात नहीं है कि लिखित आवेदन करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, और जब आवेदन करेंगे तब सरकार तक बात पहुँचेगी। तो आप आवेदन करिए, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी भेजिएगा। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से होगा। शमशान की तो हमारे पास है, वो दर्ज है 3-4 बीघे। हाँ, लेकिन अभी तक बना तो नहीं है ना? नहीं, बना नहीं है सर, लेकिन जो है आदेश आएगा जब उसका पैसा आएगा। खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए सर। बच्चे जो है उससे प्रोग्रेस करते हैं खेल कूद से, तो यही हमारी पहली प्राथमिकता है, बच्चों का उत्साहवर्धन करना। हाँ, लोगों का जो है शौचालय में टारगेट है हमारा, लेकिन अभी तक हमने कई आवेदन दिया लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं। आपकी बात सरकार तक पहुंच रही है, जनता तक पहुंच रही है। जरूर आप धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सो मच। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट, इनका सपना इस ग्राम सभा में 12 घर शमशान घाट बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत से जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। जी सर। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।